जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। नमस्कार। भारत की प्राचीन जनजातियों और समुदायों की उत्पत्ति, संस्कृति, उत्थान और पतन की कथा की श्रृंखला में इस बार हम बात करेंगे सारस्वत की। प्राचीन भारतीय सारस्वत समुदाय का इतिहास अत्यंत समृद्ध था और ये समुदाय सरस्वती नदी से अपनी पहचान पाता है। इस नदी के तट पर वैदिक ऋचाओं का उच्चारण हुआ, यज्ञ हुए और दार्शनिक चिंतन के बीज पनपे। इसी पावन धरा पर वे ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिन्होंने ज्ञान, विद्या और धर्म का संरक्षण किया और आगे चलकर सारस्वत के नाम से विख्यात हुए। सारस्वत ब्राह्मणों की उत्पत्ति संबंधी मान्यताओं का सबसे पहला उल्लेख वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती का महिमा मंडन करते हुए कहा गया है कि वह नदियों में श्रेष्ठ है और उसके तट पर ज्ञान और शक्ति का निवास है। सरस्वती को वाक देवी भी माना गया, जो विद्या, वाणी और ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसी देवी के आश्रय में जन्मे और पले बढ़े ब्राह्मण ही आगे चलकर सारस्वत कहलाए। उनका मूल कार्य वेदाध्ययन, यज्ञ कर्म और धर्म रक्षा था। वैदिक युग में यह माना जाता था कि सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण अपनी तपस्या और विद्वत्ता के कारण अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माने जाते थे। पुराणों में भी सारस्वत समुदाय के उल्लेख मिलते हैं। विशेषकर मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में सरस्वती नदी की महिमा के साथ साथ इस समुदाय के यशोगान का वर्णन है। एक प्रसंग के अनुसार जब सरस्वती नदी भूमिगत हो गई और उसके तट पर अकाल पड़ा, तब अनेक ब्राह्मणों को दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। यही कारण है कि आज सारस्वत ब्राह्मण समुदाय केवल हरियाणा और पंजाब में ही नहीं, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और गोवा तक फैला हुआ है। सारस्वत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कई ऐसे प्रसंग हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सारस्वत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक भी हैं। माना जाता है कि सारस्वत ब्राह्मण मुख्य रूप से वैदिक शाखाओं के ज्ञाता थे। समय के साथ जब भारत में विभिन्न राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ, तब इन ब्राह्मणों ने परिस्थितियों के अनुसार अपने निवास स्थल बदले, किंतु वेदों और शास्त्रों का अध्ययन उनका मूल धर्म बना रहा। महाभारत में सारस्वत नामक ऋषि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। कथा है कि जब कुरुक्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और अन्न के अभाव में जीवित रहना कठिन हो गया, तब सरस्वती के वरदान से सारस्वत ऋषि ने केवल जल और वायु से 12 वर्षों तक तप किया और ब्राह्मणों को धर्मपथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा दी। इसी ऋषि के अनुयायी और उनके द्वारा शिक्षित ब्राह्मण आगे चलकर सारस्वत कहे गए। सारस्वत ब्राह्मणों की वंशावली और शाखाओं का भी उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय और सामवेदीय शाखाओं का अनुसरण करते थे। उनके आचार विचार और अनुष्ठान शुद्ध वैदिक पद्धति पर आधारित थे।
सारस्वत का अर्थ है सरस्वती की उपासना करने वाले। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है और इसके तट पर रहने वाले ब्राह्मणों को सारस्वत कहा गया। सारस्वत की उत्पत्ति मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, पौराणिक नदी सरस्वती के तट पर बसने वाले ब्राह्मणों से, और दूसरा ऋषि दधीचि और नदी सरस्वती के पुत्र सारस्वत मुनि से। उन्होंने शिक्षा, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और काठियावाड़ के प्राचीन मंदिरों में आज भी उनके दान और सेवा के प्रमाण मिलते हैं। सारस्वत ब्राह्मणों का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत अनुशासित और विद्यानिष्ठ माना जाता था। वे केवल यज्ञ कर्म में ही नहीं बल्कि संगीत, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष और दर्शन में भी पारंगत थे। उनके नाम के साथ जुड़ा सारस्वत शब्द ही यह संकेत देता है कि उसका संबंध विद्या और वाणी की देवी सरस्वती से है। इसीलिए यह माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय ज्ञान परंपरा को जीवित रखने में इस समुदाय का योगदान अद्वितीय है। सारस्वत प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सारस्वत ब्राह्मणों की विशेषता है कि वे अत्यंत उदार और ज्ञान प्रिय होते हैं। इतिहास में अनेक बार विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के साथ उन्होंने घुल मिलकर जीवन बिताया। वे शिक्षा, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। भारत के विभिन्न भागों में उनके मंदिर, मठ और धर्मशालाएं इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने समय के साथ अपनी पहचान को संरक्षित रखा है। सारस्वतों की ज्ञान परंपरा की चर्चा की जाए तो प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग में भी सारस्वत ब्राह्मण अपनी परंपरा और गौरव को बनाए हुए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में इस समुदाय की जड़ें गहरी थीं। जब सरस्वती नदी का प्रवाह धीरे धीरे लुप्त हुआ और रेगिस्तानीकरण बढ़ा, तब इस समुदाय के लोग उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रवास करने लगे। गुजरात और काठियावाड़ में आज भी सारस्वत ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है। गोवा और कोंकण क्षेत्र में बसे सारस्वत ब्राह्मण विशेष रूप से अपने खानपान और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी बोली, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं में प्राचीन वैदिक परंपराओं की झलक आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। सारस्वत ब्राह्मणों के बारे में यह विशेष बात कही जाती है कि वे अत्यंत उदार और ज्ञानप्रिय होते हैं। उनके बीच जातीयता का संकुचित भाव अपेक्षाकृत कम रहा है, क्योंकि उन्होंने इतिहास में अनेक बार विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के साथ घुल मिलकर जीवन बिताया। यही कारण है कि आज हम कोंकणी सारस्वत, गोमंतक सारस्वत, कच्छी सारस्वत और पंजाबी सारस्वत जैसे विविध रूपों में इस समुदाय को देखते हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत जैसी वेदांत परंपराओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सारस्वत समुदाय का उल्लेख केवल वैदिक और पौराणिक साहित्य में ही नहीं बल्कि अनेक तांत्रिक, स्मार्त और दार्शनिक ग्रंथों में भी मिलता है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सारस्वतों में आज भी शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के प्रति गहरी श्रद्धा देखी जाती है। मध्यकाल में जब इस्लामी शासन स्थापित हुआ और भारत के कई हिस्सों में धर्मांतरण का दबाव बढ़ा, तब सारस्वत ब्राह्मणों ने अपनी परंपरा को बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया। इतिहास की धारा में जब हम उत्तर वैदिक युग की ओर बढ़ते हैं
तो पाते हैं कि सरस्वती नदी के लुप्त होने के बाद सारस्वतों का पहला बड़ा प्रवास हुआ। कई विद्वान मानते हैं कि यह प्रवास केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। उन्होंने नए क्षेत्रों में जाकर अपनी परंपराओं का पुनर्गठन किया। गुजरात में प्रवेश के बाद उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों को आत्मसात किया, किंतु अपने वैदिक अनुष्ठानों और शाकाहारी जीवन शैली को बनाए रखा। यही कारण है कि आज भी गोवा और कोंकण के सारस्वत ब्राह्मणों का भोजन, जैसे कि उडुपी शैली का शुद्ध सात्विक आहार, उनकी प्राचीन संस्कृति का परिचायक है। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान जब हिंदू धर्म और संस्कृति पर अत्याचार हुआ, तब अनेक सारस्वतों ने कोंकण, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भीतरी इलाकों में शरण ली। इस समय उन्होंने केवल धार्मिक आचरण ही नहीं बल्कि अपनी भाषा कोंकणी को भी संरक्षित रखा। आज कोंकणी भाषा और साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। सारस्वत ब्राह्मणों की एक विशिष्ट पहचान उनकी शिक्षा के प्रति गहरी निष्ठा रही है। प्राचीन काल में वे गुरुकुलों के आचार्य होते थे। मध्यकाल में उन्होंने संस्कृत शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की और आधुनिक काल में भी उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्नाटक और गोवा में आज भी सारस्वतों द्वारा स्थापित कई शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। इनके धार्मिक अनुष्ठानों में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वेद पाठ के साथ साथ संगीत का प्रयोग भी होता था। सामवेद की परंपरा का गहरा प्रभाव इनकी धार्मिक संस्कृति पर पड़ा। इस समुदाय की सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत लचीली रही। यद्यपि यह ब्राह्मण समुदाय है, फिर भी अन्य ब्राह्मण समूहों की तुलना में इनकी रीति रिवाजों में एक विशिष्ट खुलापन रहा है। इनकी सांस्कृतिक धरोहर केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कला और साहित्य में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। सारस्वत समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था में तो महती भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन मुख्यतः ये समुदाय धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए जाना जाता है। विशेषतः कोंकणी साहित्य में रामायण और महाभारत के अनुवाद, भक्ति गीत और नाट्य परंपराएं सारस्वतों की ही देन हैं। गुजरात में भी इनके योगदान से अनेक संस्कृत ग्रंथों का संरक्षण हुआ। वे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि भारतीय संस्कृति में विद्या, वाणी और आचार के प्रतीक भी माने गए। सारस्वतों के बारे में एक कथा है कि सरस्वती के तट पर रहने वाले ये ब्राह्मण वेदों का पाठ करते और धर्म की रक्षा करते थे। महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व और अन्य स्थानों में सरस्वतों का विशेष उल्लेख हुआ है। वन पर्व में तीर्थ यात्रा प्रसंग में युधिष्ठिर को लोमहर्षण ऋषि बताते हैं कि सरस्वत ब्राह्मणों ने विपरीत परिस्थितियों में भी वेदाध्ययन छोड़ा नहीं। भीषण अकाल के समय जब अन्य ब्राह्मण यज्ञ छोड़कर जीविका के लिए विचलित हो गए, तब सरस्वतों ने नदी के तट पर रहकर वेदों का निरंतर अध्ययन किया। इस निष्ठा के कारण वे महाभारत में आदर्श ब्राह्मणों के रूप में प्रशंसित हैं। उनकी दृढ़ता के कारण वे धर्म के रक्षक और वेदों के संजीवक कहलाए। एक अन्य उल्लेख देवल ऋषि का मिलता है, जो सरस्वती तट पर रहते थे और उन्होंने युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा का महत्व बताया।
इसके अतिरिक्त सरस्वती तट को अनेक महर्षियों का तपोभूमि माना गया। यहां कश्यप, पुलस्त्य और अंगिरस जैसे ऋषियों ने भी यज्ञ और तप किया था। इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि सरस्वत विद्वान केवल यज्ञ कर्मी नहीं थे, बल्कि ज्ञान और आचार के दृढ़ रक्षक थे। उनका कार्य वेदाध्ययन को जीवित रखना, यज्ञों का निर्वाह करना और धर्मशास्त्रों का पालन करना था। सारस्वत व्याकरण के रचयिता के रूप में प्राचीन परंपरा सारस्वत ऋषि को मानती है। उनका नाम सरस्वती नदी से जुड़ा है, जो ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी का प्रतीक है। इस व्याकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें नियमों की संख्या कम है और भाषा की प्रस्तुति सहज है। यह ग्रंथ पाणिनि के सूत्रों पर आधारित होते हुए भी उन नियमों का सरलीकरण करता है जो अत्यधिक जटिल थे। प्राचीन काल से लेकर आज तक सारस्वतों की ज्ञान परंपरा और धार्मिक मान्यताएं विद्यमान हैं। वो एक अलग बात कि सरस्वती नदी के सूखने के बाद इनका पतन हुआ और ये कई सदियों तक पलायन करते रहे। बाद में इन्हीं से निकले कई उप समुदाय बने जो विभिन्न दिशाओं में फैल गए। सारस्वत अपना मूल स्थान छोड़कर सिंध, कश्मीर और गंगा के मैदानी इलाकों में जा बसे। सारस्वत समुदाय के पतन को हम उनके पलायन से जोड़कर भी देख सकते हैं। माना जाता है कि सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले सारस्वत नदी सूखने के बाद पलायन करते चले गए और जहां जहां वो जाकर बसे वहां उनके उप समुदाय बन गए। मूल सारस्वत से निकलकर जो उप समुदाय विकसित हुए उनमें गौड़ सारस्वत प्रमुख है। साथ ही राजापुर सारस्वत, चित्रपुर सारस्वत जो अपने आप को कश्मीरी पंडितों से जोड़ते हैं, और दक्षिणात्य सारस्वत ब्राह्मण जो भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। मूल स्थान से पलायन कर देश के विभिन्न स्थानों में जाकर बसने वाले सारस्वतों पर स्थानीय संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों का प्रभाव पड़ा और उनका मूल स्वरूप समाप्त होता गया। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।